नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम यूपीपीसीएल टीजी 2 20 तारीख को जो फर्स्ट मॉर्निंग में पेपर हुआ वो किस प्रकार से था। तो ये देखिए, ये बच्चों ने व्हाट्सएप पे भेजा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता कब होती है। तो ये बताना है कि डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता कब होती है, ये क्वेश्चन था। तो कुछ ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ था, प्रवर्तित हानियाँ स्तर हानियों के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रवर्तित हानियाँ स्तर हानियों के क्या होगी, बराबर होगी, तब डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी। दूसरा क्वेश्चन भेजा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किस प्रास तक किया जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताना है कि कौन सी प्रास तक प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लेंगे। तो जो स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होते हैं वह 5 से 20 एचपी तक क्या करते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होते हैं वह 5 एचपी से 20 एचपी तक प्रयोग लेंगे, और 20 एचपी से कोई यदि अधिक है तो वह कौन सा होगा, वो होगा ऑटो स्टार्टर। और 2 से 5 एचपी तक की रेंज में कौन सा होगा, वो होगा डीओएल स्टार्टर। तो ये ध्यान रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री। कल वाले जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि जो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री। तो जो यूपीपीसीएल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह टॉपिक से इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी जो सामग्री है वो कौन सी होगी। तो जो स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो उपयोग लिया जाता है, ऑप्शन में था कार्बन स्टील, तो इसका उपयोग होगा कार्बन स्टील का। तो ये ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, बैटरी से क्वेश्चन था। उसका रेजिस्टेंस दे रखा था 20 ओम, और उसकी जो करंट रेटिंग थी वो 1 एम्पियर दे रखा था, और वोल्टेज का मान उसमें बताना था। तो वोल्टेज का जो मान निकलेगा वो होगा V बराबर IR से हम निकाल लेंगे। तो वोल्टेज का मान 20 वोल्ट, तो ये ऑप्शन में था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में उत्पन्न बलागुण तथा सप्लाई वोल्टेज का संबंध बताना था। तो एक ऑप्शन तो ये था T समानुपाती रूट V, और एक ऑप्शन था T समानुपाती V का स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखें, इंडक्शन मोटर में जो बल आघूर्ण और जो सप्लाई वोल्टेज में जो संबंध होता है वो होता है T समानुपाती V स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा T समानुपाती V स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कौन सा था। ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो किस पदार्थ की बनी हुई है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर के कोर से रिलेटेड वो किसकी बनी हुई होती है, वह बनी हुई होती है सिलिकॉन स्टील की। तो ये ध्यान रखिए, किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन स्टील की। चलते हैं, देखिए कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ISI मार्का के अनुसार उसमें पूछा था कि छत के पंखे की ऊंचाई, यानी छत के पंखे की ऊंचाई पर प्रेस से कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन था उसमें। तो उसकी जो ऑप्शन थे उसमें थे अलग अलग ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था 2.75 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.75 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। PVC का पूरा नाम पूछा था, बेसिक क्वेश्चन था। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का फुल फॉर्म पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्लेट अर्थिंग के लिए पृथ्वी में जो गड्ढा होता है उसकी जो गहराई किससे कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन था कुछ होगा। इसकी जो राइट आंसर होगा वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। प्लेट अर्थिंग के लिए पृथ्वी का गड्ढा जो होता है वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आर्मेचर नियंत्रण विधि का दूसरा नाम बताना था। उसमें कुछ ऑप्शन दे रखे थे, रियोस्टेटिक, नॉचिंग विधि। तो ये आर्मेचर की जो नियंत्रण जो विधियां होती है उसका जो दूसरा नाम था वो था रियोस्टेटिक और नॉचिंग विधि, ये ऑप्शन में था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब भूमिगत विद्युत लाइन का उपयोग कितनी वोल्टेज तक किया जाता है। जो अंडरग्राउंड जो विद्युत लाइनें होती हैं उनमें कितने वोल्टेज तक उपयोग किया जाता है। तो वो ध्यान रखिए कितना, 66 kV तक, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। बच्चों ने जो व्हाट्सएप पे भेजा है उसी प्रकार से क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टैक्टरों का उपयोग किया जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में
तीन जो मेन क्या होते हैं, तीन तो मेन कॉन्टैक्टर होते हैं और एक हेक्सुलरी कॉन्टैक्टर होता है। तो ये इनके बारे में पूछा होगा। या तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है, तो बेसिकली तीन, और स्टार और डेल्टा दोनों को मिलाएंगे तो कितना होंगे, तीन तो होंगे मेन और एक होगा हेक्सुलरी, यानी चार कॉन्टैक्टरों का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। एक अल्टरनेटर से क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 पोलों की संख्या थी उसमें 8, और जो स्पीड थी उसकी 750 आरपीएम थी। तो उसमें फ्रीक्वेंसी का मान बताना था। तो फ्रीक्वेंसी F बराबर PN/120 से हम फॉर्मूले में रख कर निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 हर्ट्ज। इसका जो राइट आंसर था वो था 50 हर्ट्ज। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। ईएमएफ और एमएमएफ का पूर्ण रूप बताना था कि क्या होता है। जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, एमएमएफ जो होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। चुंबकीय वाहक बल एक होता है, ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वह किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से था। वह किरचॉफ के कौन से नियम से था, फर्स्ट लॉ से, जिसे केसीएल करंट का लॉ बोला जाता है। वह संधि बिंदु पर आने वाली धारा व जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। अब देखिए अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बेसिक क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, 4। और सेंटर टेप में पूछा जाए तो 2। कितने होते हैं, 2। कितने होंगे, 2। और देखिए करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस प्रकार का होता है। करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये ध्यान रखें। इस प्रकार से क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इतने ही क्वेश्चन आ पाए हैं। और इसी प्रकार से कोई और क्वेश्चन आएंगे तो उसका वीडियो बना देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।